बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 इस क्लास में हम एक न्यू शीट प्रिपेयर करेंगे। गुज़श्ता क्लास में हमने ये एक स्ट्रक्चर प्रिपेयर किया था, उससे प्रीवियस लेक्चर में हमने एक ये सैम्पल शीट प्रिपेयर की थी। अब अगर देखा जाए ये जो शीट मैंने प्रिपेयर की है, इट इज़ अ वेरी सिंपल टू क्रिएट एंड प्रिपेयर ऑफ शीट। आज हम जो शीट प्रिपेयर करेंगे वो थोड़ा इनहेंस लेवल पे लेके जाएंगे। तो मैं अपनी असाइनमेंट्स ओपन करता हूँ, लाइक स्ट्रक्चर। अब देखें, हमने ये स्ट्रक्चर भी प्रिपेयर कर लिया था एंड प्रैक्टिस सेशन भी। आज हम जो स्ट्रक्चर नेक्स्ट प्रिपेयर करेंगे, लाइक दिस वन ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। अब ये देखें, ये एक मेरी शीट है, आज ये स्ट्रक्चर मैंने प्रिपेयर करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। लाइक इसका मैं पहले एक की विंडो पे अपने दोनों व्यूज लेके आ जाता हूँ इस तरह से। लाइक अब मैं शीट 3 में आ जाता हूँ। अब सबसे फर्स्ट नंबर पे क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इधर आके मुझे इसका टाइटल देना है। तो मैं इधर आता हूँ, इधर आके टाइटल देता हूँ लाइक A1 में। आपने जब भी शीट प्रिपेयर करनी है, A1 से आपने स्टार्ट करना है। अब टाइटल देने से पता चल जाता है कि आपकी शीट की डायमेंशन कितनी है। फॉर दैट मैं इधर आके इसका टाइटल मेंशन करता हूँ। टाइटल देने के बाद इधर से एक रो सिंगल रो में छोड़ के नीचे आता हूँ। नीचे आके फर्स्ट नंबर पे मेरे पास आ रहा है सीरियल नंबर, नेक्स्ट नेम, बैट्समैन नेम। अब देखें, बैट्समैन नेम मैंने देने के बाद आगे ईयर टाइप किया। आगे मेरे पास ईयर्स आ रहे हैं 2010। तो सिंपली मैं इसे माउस से ड्रैग करवा लेता हूँ 2010। मैं ड्रैग करवाने के बाद नेक्स्ट मेरे पास मिनिमम स्कोर एंड मैक्सिमम स्कोर आ रहा है। तो इधर आके मैं मिनिमम एंड मैक्सिमम स्कोर टाइप कर लेता हूँ। अब मिनिमम एंड मैक्सिमम स्कोर टाइप करने के बाद इधर आके मैं लाइक अपना मेरे पास 10 तक आ रहा है। अब सिंपली मैं इसे ड्रैग करवाता हूँ। सीरियल नंबर पहले हम इसलिए मेंशन कर लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए हमारी शीट कहाँ तक जाएगी। अब उसके बाद नीचे मिनिमम एंड मैक्सिमम स्कोर आ रहा है। अगेन मैं इधर आके मिनिमम, उसके नीचे वाले सेल में मैं आके मैक्सिमम। अब मिनिमम एंड मैक्सिमम स्कोर टाइप करने के बाद लाइक इधर से मिस्टेक होगी दिस। अब टाइप करने के बाद अगर नोट करें आपके पास ये मैक्सिमम के बिल्कुल नीचे बेस्ट आ रहा है और आगे स्कोर। तो मैं इसी तरह इधर आता हूँ, इधर आके मैं मैक्सिमम के बिल्कुल नीचे इधर टाइप कर लेता हूँ बेस्ट एंड स्कोर। अब बेस्ट एंड स्कोर टाइप करने के बाद अब अगर देखें मेरी शीट है, यहाँ नेम के नीचे नहीं बल्कि ईयर 95 के नीचे ओवरऑल मैक्सिमम स्कोर आ रहे हैं एंड ओवरऑल मिनिमम स्कोर। तो मैं इधर आके टाइप करूँगा ओवरऑल मैक्सिमम स्कोर। अब ओवरऑल मिनिमम एंड मैक्सिमम स्कोर भी मैंने टाइप कर लिया। अब मुझे अंदाज़ा हो गया कि मेरा जो शीट का स्केच है, मैंने कंप्लीट स्केच प्रिपेयर कर लिया है। मैंने सेम पैटर्न जो इस पैटर्न पे अपना स्केच तैयार कर लिया। अब मुझे सेम इसी पैटर्न पे अपनी शीट प्रिपेयर करनी है। तो मैं लाइक इसे व्यू इसका फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। करने के बाद अब मेरे कॉलम जे तक जो आ रहा है, इससे पहले मैं मर्ज एंड सेंटर करवाऊँगा लाइक दिस। इसी तरह अब ये आ रहा है मेरे पास इधर तक। इसमें इधर आके अब एक साल इनको हम एक साथ हम मर्ज करवाएंगे इधर आके। उसके लिए हमने कमांड डिस्कस की थी अलाइनमेंट की, तो मर्ज अक्रॉस। और इसी तरह इनको हम करवा लेते हैं लाइक यहाँ तक, इसे भी मर्ज अक्रॉस। ठीक है, देखें ये मैंने मर्ज करवा ली। अब मेरे पास इसी तरह इस डाटा को मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इसे मैं रैप टेक्स्ट करवा देता हूँ। मैंने रैप टेक्स्ट भी करवा लिया। अब मैं जस्ट सिंपली डबल क्लिक करता हूँ ऑटो विड्थ की, हमने कमांड डिस्कस की थी। तो मैं इसका जो ऑटो विड्थ करवा के साइज़ इसका एडजस्ट करवा लिया। अब इसी तरह मैं इधर आके कॉलम पे ऑटो विड्थ डबल क्लिक करता हूँ ताकि जो मेरी है मैक्सिमम लाइक इसका थोड़ा सा साइज़ हम इंक्रीज कर लें लाइक दिस वन। अब जो नेम का मेरे पास कॉलम है, इसे थोड़ा सा मैं कॉलम को वाइड कर लेता हूँ क्योंकि नेम का कॉलम हमारे पास हमेशा उसका साइज इंक्रीज होता है, बड़ा होता है थोड़ा सा। अब मैं सिंपली इस डाटा को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इसकी अलाइनमेंट करवा लिया, सेंटर एंड टॉप मिडल। अलाइनमेंट्स करवाने के बाद अब इस डाटा को मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ तक। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक हम दिस वन यहाँ तक ले लेते हैं। इधर आके से मैं पहले बॉर्डर का स्टाइल चूज़ करूँगा। बॉर्डर का स्टाइल अगर आप उस शीट में नोट करें, हमारे पास जो शीट का बॉर्डर आ रहा है वो थिक का आ रहा है। तो मैं इधर आके थिक बॉर्डर ले लेता हूँ।
और सिंपली इधर आके आल बॉर्डर पे क्लिक करता हूँ तो देखिए मैंने इस तरह से बॉर्डर भी अप्लाई करवा लिया। अब इसमें एक चीज़ जो है लाइक ये भी मेरे पास मर्ज एंड सेंटर है, इन्हें भी मैं करवा लेता हूँ मर्ज एंड सेंटर, इसी तरह इसे भी। अब इधर आके सिंपली मैंने फिल कलर देना है, शेडिंग कलर एंड टेक्स्ट कलर मैंने चेंज करना है। इसी तरह इनको भी एक साथ सिलेक्ट करके फिल कलर एंड टेक्स्ट कलर, एंड इसी तरह यहाँ तक मेरे पास फिल कलर एंड टेक्स्ट कलर आ रहा है। अब अगर आप नोट करें हमने काफ़ी हद तक अपनी शीट प्रिपेयर कर ली है। हमें लाइक इधर आके मेरे पास वाइट बॉर्डर आ रहा है। इसी तरह जो अगर आपने उस शीट पे नोट किया और लाइक में अगेन इस शीट में आता हूँ थोड़ा आपको दिखाता हूँ, ये मेरे पास डबल बॉर्डर आ रहा है। ये आउटसाइड बॉर्डर जो है जो मेरे पास ये डबल आ रहा है, तो इसका लाइक में इधर आता हूँ, इधर आके पहले सिलेक्ट करता हूँ यहाँ तक। सिलेक्ट करने के बाद में अगेन इधर आता हूँ, इधर आके मैं लाइन का स्टाइल ले लेता हूँ लाइक दिस वन। लेने के बाद अब ये मेरे पास आउटसाइड बॉर्डर है, सिंपली मैं इधर आके आउटसाइड बॉर्डर अप्लाई करवा दूँ। अब यहाँ पे भी आपके पास बॉर्डर आ रहा था डबल, यहाँ पे भी, तो इसके लिए सिंपली मैं इधर आता हूँ, इधर आके हमारे पास ड्रा बॉर्डर की कमांड आ रही है, तो सिंपली इस तरह से ड्रा करवा लें लाइक दिस एंड दिस। इसी तरह मैं इधर से भी लाइक दिस वन। ऑलराइट, अब नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है लाइक इधर वाइट बॉर्डर आ रहा है, इधर भी हमने इस तरह से आ रहा है। पहले इसका हम कलर चेंज करेंगे लाइक लाइन कलर, इधर से मैं वाइट ले लेता हूँ एंड दिस। अब इसमें मैं अगेन आता हूँ, आके लाइन कलर वाइट एंड लाइन स्टाइल में थिक चूज करता हूँ, इधर आके ड्रा करवा देता। अब इधर भी था मेरा बॉर्डर यहाँ तक। अब थोड़ा मैं दूसरी शीट में जाके आपको दिखाता हूँ व्यू, लाइक मैं इधर से इसे भी ले आता हूँ सामने। अब इसमें काफ़ी हद तक यहाँ पे मेरा डबल बॉर्डर आ गया, ये देखें इधर भी डबल बॉर्डर दिया हुआ है, इधर भी एंड लाइक इसको भी दिया हुआ है हमने। तो मैं दोबारा इधर आता हूँ, बाकी हमने काफ़ी हद तक शीट प्रिपेयर कर ली और इसमें इधर जो मेरे पास टॉप पे आ रहा है इसका अंडरलाइन हमने किया हुआ है, इसे भी हम करवा लेते हैं। मैं अगेन इधर आता हूँ, इधर आके लाइन स्टाइल एंड दिस एंड इधर आके मैं ड्रा करवा लेता हूँ सिंपली इस तरह से। अब मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ आके इसका थोड़ा साइज इंक्रीज कर लेता हूँ, लाइक मैं फ़ोन का जो है फ़ोन चेंज कर लेता हूँ, टाइम न्यू रोमन ले लिया। अब अगर मैं हाफ स्क्रीन के व्यू में इसे लेके आऊँ और थोड़ा सा आपको दिखाऊँ, अब अगर आप नोट करें काफ़ी इसमें सिर्फ हमने अंडरलाइन नहीं दिया, इसको हम इधर आके लाइक मेरे पास यह है अंडरलाइन, मैंने अंडरलाइन भी करवा लिया। अब देखें अब आपने कितनी इजीली अपना जो है एक स्ट्रक्चर प्रिपेयर कर लिया। अब पहले आपने एक स्ट्रक्चर प्रिपेयर करना है, करने के बाद आपने उसमें डाटा फीडिंग करनी है। अब आप इजीली इसके अंदर डाटा फीडिंग कर सकते हैं। अंडरस्टूड होगी ये बात कि आपने इस तरह से कोई भी आपके पास स्ट्रक्चर आ जाता है आप इस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। ये तो बड़ा एक मेरे पास कम्प्लेक्स शीट थी जो हमने आज तैयार की। थोड़ा सा अगर आप नोट करें, मैं इसको सबको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद इनका फ़ॉन्ट चेंज कर देता हूँ। अब देखें सेम फ़ॉन्ट आ रहा है मेरे पास, जो फ़ॉन्ट इधर अप्लाई करवाया हुआ है वही फ़ॉन्ट इधर आ रहा है मेरे पास। इस तरह से आप अपनी शीट का स्ट्रक्चर प्रिपेयर कर सकते हैं। आई होप आपको इस क्लास की समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।